So very good evening to all of you. आज एक क्विक रिवीजन क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर कुछ 1 या 2 दिन अपन करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे रिवीजन, और ओवरऑल कुछ अच्छे क्वेश्चन भी अपन इसमें इससे रिलेटेड करेंगे। एक बार आपका थ्योरी पूरा रिवाइज हो जाता है, देख लें आप, थ्योरी के साथ कुछ कुछ बीच बीच में क्वेश्चन भी लेते जाएंगे। तो फर्स्ट थिंग जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बिल्कुल स्टार्टिंग से ही मैं ले रहा हूँ ताकि कुछ भी छूटे ना, तो आप एक बार पूरा ही देख लें। तो फर्स्ट थिंग तो यह है कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। और अब जो आप यहाँ पर लिखते थे कि a शुड नॉट इक्वल टू 0, ये रिस्ट्रिक्शन तो यही है यहाँ पर। और सेकेंड थिंग, यहाँ पर a b c बिलोंग्स टू अपन सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर लेंगे। मतलब क्वाड्रेटिक में आपको कॉम्प्लेक्स नंबर भी दे सकते हैं ए बी सी की जगह। 10th क्लास में आप पढ़ते थे कि दे आर रियल नंबर्स बट दे आर ऑल्सो द कॉम्प्लेक्स नंबर। ए बी सी की जगह पर आपका, तो सी स्टैंड्स फॉर सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सबसे बड़ा सेट ऑफ नंबर जो अभी तक का है वो है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। The roots of this quadratic equation are given by the formula x equals to minus b plus minus square root over d upon 2a, where d is called the discriminant and which decides the nature of roots of the quadratic equation, और d का वैल्यू b स्क्वायर माइनस 4ac है। अब ये जो d आपका है, ये आपका पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो कुछ भी आ सकता है, जो कि नेचर ऑफ रूट्स को डिसाइड करेगा। तो इस पे हम फर्दर डिस्कशन करेंगे। बट हियर व्हेन वी टेक पॉजिटिव साइन, जब मैं यहाँ पर पॉजिटिव साइन ले लेता हूँ, सो वी गेट वन रूट विच इज माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट डी अपॉन 2a। और जब आप यहाँ पर नेगेटिव साइन लोगे तो आपको मिलेगा माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a। ये दो रूट्स के वैल्यूज आते हैं। आप यदि ए बी डी की वैल्यूज डायरेक्टली यहाँ पे पुटअप कर दोगे तो भी you get the root of the quadratic equation. Now इन दोनों रूट से अपन यहाँ पर रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट फाइंड करते थे। तो ये आपको बार बार बताया, कभी भी क्वेश्चन में ये लिखा आएगा कि इस क्वाड्रेटिक के रूट्स अल्फा और बीटा हैं, तो सम ऑफ रूट्स, यदि आप इन दोनों को ऐड करके देख लें तो माइनस बी बाई ए आता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सी अपॉन ए। और तीसरी बात इसमें मैंने ऐड करी थी कि जो डिफरेंस बिटवीन रूट्स है ये रूट डी अपॉन ए आता है। और ये जो रूट डी अपॉन ए है ये पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, इसलिए हमने यहाँ पर मॉड लगा रखा है, क्योंकि रूट डी पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो यदि हम मॉड अल्फा माइनस बीटा ले लें तो रूट डी बाई ए, ये है डिफरेंस बिटवीन रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और डिफरेंस बिटवीन रूट्स। फिफ्थ क्वांटिटी आपकी जो है, पांचवा पॉइंट, ये आप रिलेशन क्यों बना रहे थे, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट इसलिए फॉर्म किया जाता था क्योंकि विद द हेल्प ऑफ दिस वी गेट अ फॉर्मूला फॉर फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जब आपको रूट्स गिवन है और रूट्स की हेल्प से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है, तो फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए फॉर्मूला आपने पढ़ा एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस p equals to 0, where s stands for sum of roots and p stands for product of roots। ये sum of roots होता है और p product of roots होता है। तो जब भी आपको दो रूट्स गिवन होंगे उनका सम और प्रोडक्ट निकाल लीजिए और इस फॉर्मूला में डाल देंगे, देन यू गेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x square minus sx plus p equals to 0. This is the formula for calculating the quadratic equation when we given the roots. और ये कुछ रिजल्ट आपने डायरेक्टली याद रखने हैं। सिक्स्थ, कि यदि मैं आपको ये बोलूं कि ये अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, देन ये तो आप पहली बात जानते ही हैं
फर्स्ट थिंग ये ऊपर भी लिखा था, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए आएगा, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू सी बाई ए आता है। सेकेंड थिंग ये है कि अब इफ यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, इनके रेसिप्रोकल का सम आपने कैलकुलेट करना है। तो रेसिप्रोकल का सम कैलकुलेट करने के लिए जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा बनेगा, मतलब इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए तो माइनस बी बाई सी बनता है। सेकेंड रिजल्ट है। थर्ड आपने इसमें रिजल्ट फॉर्म किया था, व्हेन वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो इट कैन बी रिटन अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और इसका वैल्यू आप डालेंगे तो वैल्यू पुटअप करने के बाद वी गेट दिस रिजल्ट। आपको इनमें से कोई भी रिजल्ट में डाउट है तो पूछ लीजिए, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर। और इतनी बात में कहीं कोई डाउट है तो पूछ लें। ऐसे ही कुछ और रिजल्ट, ये तो 3 लिखे हैं मैंने, कुछ और रिजल्ट मैं अभी बना रहा हूँ, आप उसके आंसर करेंगे जल्दी से। चलिए, तो अब इसमें 6th पॉइंट में अगला मैं ऐड कर रहा हूँ 4th, वो देखिए। हो गया अर्जुन, स्क्रीनशॉट ले लिया इसका? अर्जुन पाली, मैं लूं सर? हाँ बोलो। नहीं, मैं लूं स्क्रीनशॉट, क्या? अरे तो सभी को लेना है, तुम क्या लो। नहीं ना सर। अरे इसका स्क्रीनशॉट लो। हाँ ठीक सर। हम्म। चलिए, अब ये थर्ड के आगे कुछ पॉइंट और कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो अब आप ये बताइए कि इसमें 4th पॉइंट है कि 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा। 5th पॉइंट है अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा, इसका वैल्यू कितना देगा। नेक्स्ट है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब कितना आता है। 7 पॉइंट 1 अपॉन अल्फा क्यूब प्लस 1 अपॉन बीटा क्यूब कितना होगा। नेक्स्ट है 8th पॉइंट अल्फा स्क्वायर बाय बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा कितना आएगा। और नेक्स्ट है अल्फा बाय बीटा स्क्वायर प्लस बीटा बाय अल्फा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है। तो ये रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट हो गया, आगे चल के आपको बहुत हेल्प करेगा। मैंने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये तीनों लिखे हैं, बाकी आपका 4, 5, 6, 7, 8, 9 जिसका भी आ जाए वो डन लिखेंगे, वैल्यू नहीं लिखनी है। जिसका भी 9 तक हो जाएगा वो डन लिख देना। आपके पास 5 मिनट है, शुरू करिए। 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th जिसका भी 5 ये 4 से लेके 9 तक वैल्यूज आ जाएंगी वो डन लिख दीजिए। सर एबीसी टर्म्स में निकालना है या अल्फा बीटा के हाँ, टर्म्स में? जैसे मैंने निकाला है वैसे एबीसी के टर्म्स में, कहीं भी अल्फा और बीटा नहीं चाहिए, ओनली ऑन इन टर्म्स ऑफ ए बी सी ओनली।
ओके, वंशवाग का हो गया, वंशवाग बोल रहे हैं, पहला वंशवाग है। और मैं 2 बच्चों का और वेट करूंगा, टोटल 3 से फिर अपन रिजल्ट पूछेंगे। वेरी गुड वंश, ऐसे ही मेंटेन करें। मयूर का भी हो गया, सेकंड मयूर हैं, मयूर बोल रहे हैं, उनका भी हुआ। ओके, ऋषभ बोधे हो गया, चलिए ठीक, 3 बच्चों का आया। और अब देख लीजिए, बाकी इजी हैं रिजल्ट सारे, आप लोग मैच करिएगा। When we calculate 1 by alpha square plus 1 by beta square, so this result is b square minus 2ac upon c square. Alpha by beta, beta by alpha, it is b square minus 2ac upon ac. Alpha cube plus beta cube minus b cube plus 3abc upon e cube. 1 by alpha cube, 1 by beta cube minus b cube plus 3abc upon c cube minus b cube plus 3abc a square c, and the last one is minus b cube plus 3abc upon ac square. These are the results. बेसिक हैं ये, और इनसे ये सारे निकल के आ जाते हैं। और आप में से यदि किसी को दीपशिका, प्रणव, मानसी, 3 बच्चों का और इन्होंने बोला, ठीक, वेरी गुड। तो ऐसा आप सभी से उम्मीद है, ऐसा मेंटेन करेंगे। और देख लीजिए, कहीं कैलकुलेशन में किसी पर्टिकुलर रिजल्ट में आप में से किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए इसको। कोई भी बच्चा, ये 9 रिजल्ट जो लिखे हैं 1 2 3 4 5 अप टू 9, ये 1 to 9 तक कोई भी पर्टिकुलर वेरिफिकेशन में आपको डाउट है तो पूछ लीजिए। वैसे अपन को जब क्वेश्चन में ये आएगा तो आप वहीं वहीं कैलकुलेट कर सकते हैं, सिंपल सी आइडेंटिटी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी लगाना है। बाकी बहुत बेसिक कैलकुलेशन है, और इन रिजल्ट पे फोकस रखना है बस। एक ये वाला है, इस वाले थर्ड रिजल्ट से ये आ जाते हैं, ये दोनों आ जाएंगे। और फिर एक ये वाला है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, इससे ये सारे बन जाते हैं। तो मेन आपका ये वाला पोर्शन है। चलिए, तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। तो इसके बाद आपने एक जो फॉर्मूला अभी लिखा था, फॉर्मेशन ऑफ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 2 3 4 5 6 अप टू 9 तक ये सारे रिजल्ट्स का स्क्रीनशॉट ले लें। क्या है, क्विक रिवीजन में आप भी जब टेस्ट के वक्त इसको रिवाइज करेंगे तो ये रिजल्ट आपको हेल्प करेंगे। तो इनके स्क्रीनशॉट लेते जाइए, क्योंकि ये शॉर्ट में चीजें लिखी गई हैं, तो आपको भी रिवीजन जब बाद में करना होगा तो वहां पर आसानी देगा ही। ओके, सो
मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट, जो आपने फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए फॉर्मूला पढ़ा था एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, उस पर बेस्ड मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए थे, कुछ 7-8 रिजल्ट आपको बताए थे। वो रिजल्ट एक बार मैं आपको यहाँ पर एक साथ अरेंज करके लिख दे रहा हूँ। इसमें ये था थ्योरी में आपका पोर्शन की क्वेश्चन ऐसे होते थे इसमें, इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ quadratic ax square plus bx plus c, then find quadratic equation whose roots are, तो अब मैंने यहाँ पर आपको एक तरीके का टेबल बनाया था और उनके करस्पॉन्डिंग सब्स्टिट्यूशंस बताए थे, जिनसे आप डायरेक्टली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन कर सकते हो। और ये सीरियल नंबर का था। कुछ 7-8 रिजल्ट हैं और आपको ये टेबल से याद आ रहा होगा। फर्स्ट सिचुएशन ये थी कि जब आपको रूट्स माइनस अल्फा और माइनस बीटा, मतलब नेगेटिव ऑफ दीज रूट्स बोला जाए, अल्फा बीटा का नेगेटिव यदि आएगा तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दोगे। दूसरा आपको सब्स्टिट्यूशन बताया था, जब रूट्स आपके 1 अल्फा और 1 बीटा होंगे, मतलब रेसिप्रोकल होंगे, तो आप x की जगह पर 1/x लिख देंगे, या फिर इसमें एक सब्स्टिट्यूशन और चलता है कि आप a और c को डायरेक्टली इंटरचेंज कर दें, तो भी आपको मिल जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ये जो दो हैं, इन दो में सब्स्टिट्यूशन जो है वो बिल्कुल सीधे सीधे हैं। जैसा आपको बोला था वैसे ही आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया। यदि नेगेटिव बोला था तो x की जगह माइनस एक्स लिख दिया, यदि रेसिप्रोकल बोला था तो x की जगह पर 1/x लिख दिया। लेकिन बाकी जितने भी हैं उन सभी में सब्स्टिट्यूशन जो है वो स्मॉल, जो रेसिप्रोकल है, उल्टा है, जो भी आपको दिया। जैसे थर्ड रिजल्ट आपको दिया, यदि रूट्स 2 अल्फा और 2 बीटा है तो फिर आप x की जगह पर x/2 सब्स्टिट्यूट करते हो। ऐसे यदि 3 टाइम्स होगा तो बाई 3 आएगा। 10 अल्फा 10 बीटा होगा तो x/10 सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड सो ऑन। फोर्थ में यदि यही रूट्स अल्फा/2 और बीटा/2 मतलब गिवन रूट्स के हाफ हो जाए तो आप क्वाड्रेटिक में x को 2x से रिप्लेस कर दीजिए। फिफ्थ पॉइंट है, जब भी रूट्स में आपको 2 ऐड करके दिया जाएगा, अल्फा+2 बीटा+2, तो आप x की जगह पर क्वाड्रेटिक में x-2 लिख दो एंड यू गेट योर क्वाड्रेटिक। सिक्स रिजल्ट है, यदि ये अल्फा-2, यहाँ जरूरी नहीं है नंबर 2 आप लें, मैंने आपको 2 से लिखाया था इसलिए यहाँ पे 2 लिख दिया। अदरवाइज जैसे नंबर्स होंगे बस उनका अपोजिट लेना है। यदि +2 बोला है तो -2 कर दीजिए, -2 किया है तो +2 कर दीजिए। नेक्स्ट थिंग, सेवेंथ आपका रिजल्ट, यदि अल्फा² बीटा² आपको गिवन होता तो फिर आप x को √x से रिप्लेस करेंगे। और यहाँ पर आपको एक स्टार मार्क लगाया है कि जब आप x को √x से रिप्लेस करेंगे तो फिर ये क्वाड्रेटिक नहीं आता, ये एक लीनियर इक्वेशन आता है। और इसलिए आप इसमें क्या करते थे, जो √x वाली टर्म है उसको राइट हैंड साइड शिफ्ट करके बोथ साइड स्क्वायरिंग करते थे, तो जाके आपको क्वाड्रेटिक मिलेगा। इसलिए उस पर स्टार मार्क है, उसको ध्यान में रखें। और ऐसे ही एक और रिजल्ट हमने यहाँ पर लिखा था, जब आपके रूट्स अल्फा³ और बीटा³ दिया होगा तो x को
क्यूब रूट ऑफ एक्स से रिप्लेस करेंगे। तो दीज आर दी सम सब्स्टिट्यूशंस जिसकी हेल्प से अपन डायरेक्ट क्वाड्रेटिक तक पहुंच सकते हैं। अदरवाइज जो फॉर्मेशन का अपना यूजुअल फॉर्मूला है उससे भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जो गिवन रूट्स हैं उनका सम और प्रोडक्ट निकाल के फॉर्मेशन के फॉर्मूला में डाल दीजिए। अदरवाइज बाय दीज सब्स्टिट्यूशन डायरेक्टली वी गेट अवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोई फॉर्मेशन का फॉर्मूला आपको नहीं लगाना पड़ेगा। और जो बात याद रखने वाली थी वो ये कि पहले दो को छोड़ के बाकी जो सब्स्टिट्यूशंस हैं वो सारे उल्टे हैं। जैसा बोला है उसका अपोजिट ले लीजिए। 2 से मल्टीप्लाई किया 2 से डिवाइड कर दो आप। 2 ऐड किया आप 2 सब्ट्रैक्ट करके लिख दीजिए। स्क्वायर लिया आप स्क्वायर रूट ले लो एंड सो ऑन। केवल दो में सीधा सीधा सब्स्टिट्यूशन है, फर्स्ट और सेकंड। और सेकंड वाले रिजल्ट में भी एक डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन है, आप ए और सी को डायरेक्टली इंटरचेंज कर दो तो भी वी गेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are 1 by alpha and 1 by beta। इसमें कोई डाउट है, कोई क्वेरी है आपको तो पूछ लीजिए, अदरवाइज इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ओके चलिए, तो मैं थ्योरी भी साथ साथ डिस्कस करते जा रहा हूँ, कुछ अच्छे क्वेश्चन भी मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं आपके साथ अभी एक क्वेश्चन ले रहा हूँ जो जेई में पूछा गया है, ठीक है, और शायद मैंने आपको क्लास में भी कराया होगा। तो देख लेते हैं क्वेश्चन, फिर अपन थ्योरी में आगे बढ़ेंगे। तो साथ साथ पैरेलल थ्योरी क्वेश्चन दोनों साथ में लेते अपन चल रहे हैं। तो क्वेश्चन लिखिए आप, अब इस पर बेस देख, इसका स्क्रीनशॉट लिया। लेते जाओ, भूल ना जाना। ओके तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका आईआईटी में आया हुआ है। एंड क्वेश्चन इज इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, इस क्वाड्रेटिक के रूट्स हैं विथ अल्फा ग्रेटर देन बीटा। यदि आपने पहले सॉल्व किया है तो उसको देखने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही यहाँ पर ट्राई करें, पिछले पन्ने ना पलटाइएगा। इफ ए एन आपको दिया है अल्फा पावर एन माइनस बीटा पावर एन, यहाँ पर एन का वैल्यू आपको 1 से बड़ा लेना है। इफ ए एन इज अल्फा पावर एन माइनस बीटा पावर एन, देन you have to find the value of a10 minus 2 times of a8 and whole divided by 2 times of a9। क्वेश्चन जरूर आपको कराया होगा जब आप क्वाड्रेटिक पढ़ रहे थे, ठीक है? एक बार रिवीजन हो जाता है। ऑप्शन है 1 2 3 4, ये 4 ऑप्शन है, विच वन इज करेक्ट बताइए। If alpha beta are roots of x square minus 6x minus 2 equals to 0 and an is equals to alpha power n minus beta power n, तो आपने बताना है। ये क्वेश्चन कहीं से क्रॉस चेक नहीं होता क्योंकि यहाँ पर इन्होंने n तो दिया, मतलब जिसकी वैल्यू पूछी है वो फिक्स कर दी है, यहाँ पे नंबर खुद ही डाल के दे दिए। अदरवाइज अपन जनरली क्या करते हैं, n का वैल्यू डाल के चेक करते हैं, बट आपको इसको बाई मेथड जाना ही पड़ेगा। जेई मेंस में फिर भी एक बार चांस है कि आपको क्रॉस चेक से आंसर मिल जाए, लेकिन जेई एडवांस बिल्कुल भी इसके चांस नहीं देता। सब्जेक्ट नॉलेज होना जरूरी है आपको।
करिए ट्राई। ओके, ऋषभ बोधे करेक्ट है, मयूर करेक्ट है, तेज प्रताप चेक करिए। एक मिनट और अपन वेट करेंगे, फिर इसका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। प्रणव करेक्ट है, आधा मिनट और। चार बच्चों ने आंसर किया, एक रॉन्ग, 3 करेक्ट आउट ऑफ 37-38 स्टूडेंट्स। बहुत नाइंसाफी है, 10% भी रिजल्ट नहीं है क्लास का। चलिए, ओके, here we discuss the solution of this question, how to solve this question. So ये आप देखिएगा, आपको बताया है कभी भी ये लाइन दी है कि अल्फा बीटा यदि क्वाड्रेटिक के रूट्स हैं, तो आपको बोला है सबसे पहले आप सम ऑफ रूट्स लिखेंगे और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखेंगे। नाउ जिसका वैल्यू आपने फाइंड करना है, अपन उसको लिख के चलते हैं। a10 का मतलब है अल्फा पावर 10 माइनस बीटा पावर 10। फिर ये जो -2 है, उस -2 की जगह पर मैंने अल्फा बीटा लिख लिया, और a8 आपके पास अल्फा पावर 8 माइनस बीटा पावर 8 हो जाएगा। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। और डिनोमिनेटर में भी मैंने मतलब केवल वैल्यूज डाली है, बस एक स्टेप इसमें नया डाला, और वो ये है कि -2 की जगह अल्फा बीटा डाल दिया। बस इतना सा ट्रिक पर बेस्ड था ये क्वेश्चन। अब जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये टर्म और ये जो टर्म आएगी, इसमें अल्फा पावर 9 आपका जो है वो कॉमन आ जाता है।
और अंदर बचेगा अल्फा प्लस बीटा, और बाकी जो रिमेनिंग दो टर्म है उसमें माइनस बीटा पावर 9 कॉमन आ जाता है, तो वो भी बचता है अल्फा प्लस बीटा। और आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा, इतना सा लिंक था बस क्वेश्चन में। अब ये अल्फा पावर 9 माइनस बीटा पावर 9 ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा आपका, क्योंकि यहाँ अल्फा प्लस बीटा कॉमन लोगे तो न्यूमरेटर में भी यही आता है और डिनोमिनेटर में भी यही है, तो ये पूरी आपको पावर कैलकुलेट ही नहीं करनी होती। और अल्फा प्लस बीटा 6 है तो 6/2 करेक्ट आंसर इज 3। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है इस क्वेश्चन का, नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। तो देखिए ट्रिकी सवाल था, और वैसे यदि आप देखोगे तो कैलकुलेशन वाइज बहुत लेंदी है, बट यदि आपने -2 की जगह वहाँ अल्फा बीटा डाल दिया एंड देन यू गेट सीधा आंसर। तो इसमें केवल इतना ही होता है कि समय पे बातें क्लिक हो गई तो निकाल ले जाओगे, और अदरवाइज बैठे रह जाओगे। और समय पे बातें क्लिक होने के लिए आपको प्रैक्टिस बहुत रिक्वायर्ड है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना याद रहेगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कंसेप्ट। अगले कंसेप्ट की ओर बढ़ रहे हैं अपन। सर हाँ बोलो बेटा। सर वो अल्फा ग्रेटर देन बीटा का मतलब क्या कॉन्सेप्ट था, देने का मतलब क्या था? ये पॉजिटिव करके दिया है बस, और कुछ नहीं है। ये पहला वाला टर्म पॉजिटिव दिया ना, क्योंकि n 1 से बड़ा है, तो ये टर्म आपकी नेगेटिव ना बने इसलिए दिया बस, बाकी तो और कुछ नहीं है। कई बार चीजें कंफ्यूज करने के लिए भी देते हैं, उसका कहीं कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो नेगेटिव वाली टर्म है वो ऊपर नीचे सीधी सीधी कैंसिल हो जा रही है। सर वो आपने सेकंड स्टेप में कौन सा क्या कॉमन निकाला है, कुछ दिखने आ सर, मेरा नेटवर्क खराब है। ये जो अंडरलाइन किया ना, अंडरलाइन दिख रही है आपको? हाँ सर। ये वाला टर्म और ये वाला जो टर्म है इसमें अल्फा पावर 9 कॉमन आ जाएगा। ठीक है आयुष? ओके सर। हाँ सर। तो अल्फा पावर 9 कॉमन लोगे तो एक अल्फा बचेगा और यहाँ पर एक बीटा बचेगा। सिमिलरली जो रिमेनिंग दो टर्म बचे हैं अब आपके, ये वाला और ये वाला, इसमें माइनस बीटा पावर 9 कॉमन आ जाता है, तो यहाँ भी अल्फा प्लस बीटा बचेगा। समझा आयुष अभी? हाँ सर। चलो थैंक यू सर। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया अभी सभी ने? अब मैं इसको हटा रहा हूँ, और एक और जो इम्पोर्टेंट बात है वो अब देखिए यहाँ पर। ये मैं आपको बता चुका हूँ वैसे, और मैं थोड़ा सा कंसेप्ट बस आपको बता रहा हूँ और क्वेश्चन दे रहा हूँ सीधा, आप ट्राई करिएगा उसको। कंसेप्ट ये था कि कभी भी when roots of quadratic equation are given in terms of 10, मतलब जब रूट्स आपको ऐसे दिए हों 10 अल्फा 10 बीटा, then always use this formula, tan अल्फा प्लस बीटा का जो कंपाउंड एंगल फॉर्मूला है वो अपन यूज करते हैं। और यूज करने के पीछे रीजन ये है कि इसके न्यूमरेटर में सम ऑफ रूट्स लिखा है tan अल्फा प्लस tan बीटा, और डिनोमिनेटर में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है। तो ये है वो कंसेप्ट कि कभी भी रूट्स इन टर्म्स ऑफ 10 आएंगे, देन ऑलवेज बी यूज दिस कंपाउंड एंगल फॉर्मूला, द फॉर्मूला ऑफ tan a प्लस b। और अब इस कंसेप्ट पर बेस्ड एक क्वेश्चन तो जो याद है मेरे को वो मैं लिख देता हूं यहाँ पर। देखिए ये है क्वेश्चन, इन ट्राइंगल PQR if angle R is equals to 90 degree and tan P by 2 tan Q by 2 are roots of
ax square plus bx plus c equals to 0, देन आपने पहचानना है विच वन इज करेक्ट। क्या a बराबर b प्लस सी होगा, b बराबर c प्लस a होगा, c बराबर a प्लस b होगा, या फोर्थ a प्लस b प्लस c बराबर 0 होगा। विच ऑप्शन इज करेक्ट? देखिए मेरे को याद रह गया था क्वेश्चन, तो वो मैंने लिख दिया। इन ट्राइंगल PQR एंगल R इज राइट, मतलब 90 डिग्री। दिस ट्राइंगल इज राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल एट R। और tan P/2 tan Q/2 इस क्वाड्रेटिक के रूट्स हैं। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा रिलेशन करेक्ट है। ओके, मयूर करेक्ट है, वेरी गुड। ऋषभ बोधे करेक्ट है। अश्लेषा करेक्ट है। नहीं मानसी बेटा, चेक करो। दीपशिका सिंह करेक्ट, वेरी गुड। नहीं आयुष, चेक करो। आयुष नकाड़े, चेक करो बेटा। प्रतीक मालवीय एंटर नहीं हो पा रहे। आयुष पादवेकर, चेक करो। अरे वंश, क्या हो गया? आंसर नहीं आ रहा क्या? हिमांशु शांत है आज, प्रणव शांत है। हिमांशु चेक करो बेटा। मानसी करेक्ट है अभी। ओके ठीक है। विवेक चेक करो। ओके, सो हियर वी डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, ताकि हम एक अगला क्वेश्चन भी ले पाए। संस्कृति इंग्लिश करेक्ट, प्रणव करेक्ट, अन्वेषा करेक्ट, तेज प्रताप चेक करो बेटा, रॉन्ग है। आयुष करेक्ट है। हिमांशु करेक्ट, विवेक करेक्ट, आयुष नकाड़े बेटा, चेक करो। ओके, सो हियर वी डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। करेक्ट आंसर थर्ड ऑप्शन है। और जब अपन इसमें लगाएंगे फॉर्मूला tan a प्लस बी का,
तो tan a प्लस बी बराबर हो जाएगा tan a प्लस tan b, मतलब दोनों का सम, और सम ऑफ रूट्स कितना होता है -b/a, और 1 माइनस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है c/a। अब आप ये जानते हो ट्राइंगल राइट एंगल है, इसलिए p प्लस q का सम 90 आएगा, 90/2 45, tan 45 1 हो जाएगा। सो हियर वी गेट व्हाट, a minus c is equals to -b and hence a plus b बराबर c। नोट कर लीजिए, कहीं कोई भी डाउट है कैलकुलेशन में तो पूछ लें। सर आपने वो a प्लस b प्लस c लिख दिया। क्या बोले बेटा? सर आपने वो a नहीं, प्लस b प्लस c लिख बराबर दिया। लिखा है, बराबर है, a प्लस बी बराबर c। ठीक है, हाँ सर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। इफ रूट्स ऑफ x स्क्वायर प्लस px प्लस q बराबर 0 आर tan 30 and tan 15 degree, then the value of 2 plus q minus p, इसका वैल्यू कितना होगा? ऑप्शन है 0, 1, 3 या फिर 2। ये आज का अपना लास्ट क्वेश्चन है। मयूर करेक्ट है, मानसी करेक्ट है। इतनी जल्दी आंसर किया, इसका मतलब ये याद रह गया होगा आपको। ओके, आयुष नकाड़े करेक्ट है। अश्लेषा करेक्ट है, वेरी गुड। चलिए, पुराना आपको याद है, बहुत अच्छी बात है। वंश चेक करो बेटा, रॉन्ग है ये। हिमांशु करेक्ट है। तेज प्रताप करेक्ट है। संस्कृति इंग्लिश चेक करो बेटा, ऋषभ बोधे करेक्ट है। दीपशिखा करेक्ट। ओके, चलिए, सो वी डिस्कस दी सॉल्यूशन ऑफ दिस संस्कृति इंग्लिश करेक्ट। करेक्ट आंसर इज थर्ड ऑप्शन, 3 आती है इसकी वैल्यू। और वही tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे तो tan 30 प्लस 15 tan 45 1 हो जाएगा। सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो यहाँ से आपका q माइनस पी का वैल्यू 1 आता है, और q माइनस पी का वैल्यू 1 है, तो 1 + 2 3 हो जाएगा। खत्म हो गया क्वेश्चन।
नोट कर लीजिए और हमेशा याद रखें जब भी रूट्स इन टर्म्स ऑफ tan दिए होंगे देन ऑलवेज बी यूज द फार्मूला tan a प्लस b कंपाउंड एंगल फार्मूला, क्योंकि उसमें सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट दोनों एलिमिनेट हो जाते हैं। ठीक है, सो दिस इज आवर लास्ट सम, मूविंग ऑन टू दी, अब अपना छुट्टी है और बाकी करेंगे अपन कल। आज के लिए फिलहाल इतना, धन्यवाद, गुड नाइट, बाय, शब्बा खैर, शुभ रात्रि ऑल। बाय सर। बाय बेटा, बाय सर। बाय 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 एवरीवन।